हाय माय डियर फ्रेंड, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे और यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान से इस बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है एक लाइन का। इस लाइन को x और y वेरिएबल में, अगर x और y वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसे ड्रॉ कैसे कर पाएंगे इसके बारे में मैं समझाने का कोशिश करता हूं। किसी भी लाइन को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूं और आपको इस बात को समझाने का कोशिश करता हूं कि आप लाइन कैसे ड्रॉ कर पाओगे। सपोज 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन है और इस लाइन को आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है। बेसिकली कहा जाए तो लाइन को ड्रॉ करना है। अब लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो आप x और y का रिलेटेड कॉलम बना लीजिए। यहां पे x और यहां पे y। सपोज कि अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करूं, x का वैल्यू 0 पुट करूं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या है 12 है। 12 है या नहीं, ये इधर जाके कितना है 12 है, तो 12, तो ये आ जाएगा y का वैल्यू इस केस में 3 आ जाएगा। अब इस बारी y का वैल्यू एक बारी पुट कर देते हैं 0। y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दिया तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 और ये 0 हो गया, तो ये तो इधर जाके 12 पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 4। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, और 2 पॉइंट मिलने के बाद आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वैसे ही ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन ऐसे है। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको मिला, वो क्या मिला 0 3। एक पॉइंट मिला क्या P1 के नाम से जानते हैं, सपोज P1, और एक पॉइंट P2 आपको मिला 4 एंड 0। अब 0 3 कहां लाई कर रहा होगा, तो x अगर 0 है तो हम बात कर रहे हैं किसके, y एक्सिस की। x अगर 0 है तो बात कर रहे हैं y एक्सिस की, और y का वैल्यू क्या है 3, तो ये 0 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहां पे 4 0 है तो ये 4 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई दिक्कत। अब अगर आपके पास 2 पॉइंट मिल गया है तो आप इस दोनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन होगा L, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लाइन को। होप की आइडिया आपको क्लियर है। आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आपको उससे मतलब नहीं है कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में, हमारे एग्जाम में, कंपटीशन में ये तो ना पूछा जाएगा, लेकिन आप किसी भी लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो। अब जो बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम 2 लाइन को ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 2 लाइन को ले लेते हैं, सपोज एक L1 लाइन है और इस लाइन को मैं दिखा रहा हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 से, L1 लाइन को दिखा रहा हूं। और एक L2 लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं 2 लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो कहीं कट नहीं करेंगे, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होंगे, या तो वो लाइन पैरेलल नहीं होंगे। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे। कहने का क्या मतलब, हमारे पास अगर 2 लाइन है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। आप एक तो सपोज ये L1 लाइन है और एक ये L2 लाइन है, ये पॉसिबिलिटीज है।
ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो दो लाइन को, या फिर ये लाइन भी ऐसे और ये लाइन भी ऐसे, L1 और ये L2। या तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये L1 है और इसी पे ओवरलैपिंग आपने क्या ड्रॉ किया है, इसी पे ओवरलैपिंग क्या है, L2 भी है। ये L1 है और ये L2 है, यही तीनों केस होगा तो क्या, अगर ऐसा केस होगा, मैं दो लाइन को जब भी ड्रॉ करूंगा तो ऐसा ही तीन केस बनेगा। इस तीन केस करने का मतलब कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा, यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों ही लाइन की इक्वेशन हो, दोनों ही लाइन होके उससे गुजरेगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये दोनों ही लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। और यहां पे बोलेंगे वन सॉल्यूशन, यहां पे आपका क्या होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों लाइन के लिए वो एक कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं दोनों लाइन में। अगर दोनों में से कोई भी पॉइंट में कॉमन लाइन नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को ये करे। और यहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन करने का क्या मतलब कि अगर दोनों लाइन ओवरलैपिंग है तो इसका हर एक पॉइंट दूसरे वाले के हर एक पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब हर एक पॉइंट दोनों ही लाइन पे क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले वाले में x का कोफिशिएंट a1 और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट बराबर नहीं होगा। पहले वाले में y के कोफिशिएंट और दूसरे वाले में y के कोफिशिएंट के। पहला कंडीशन, अगर हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है और उस दोनों लाइन के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो। दूसरा जो कंडीशन है उसमें a1 बाई a2 तो है, b1 बाई b2 तो है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स बराबर नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं है तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो दोनों सेटिस्फाई ना करे। तीसरा, इस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अब कंडीशन ये है कि हमारे लिए दोनों में x और y के कॉमन पॉइंट को कैसे निकाला जाए। मतलब हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल नहीं हुआ, ओवरलैपिंग नहीं हुआ, तो एक कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा यहां पे, और ये कॉमन पॉइंट x और y होगा जो दोनों पे लाई कर रहा होगा। तो वो x और y कैसे निकाला जाए, मतलब इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अभी पूरा का पूरा हम सीखने वाले हैं। कि अब हमारे पास अगर ये दो लाइन है तो हमारे पास ढेर सारे मेथड्स हैं उसको करने के लिए, लेकिन हम कितना बेहतर ढंग से कर पाएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इजिली निकाल सकते हैं उसी पे मैं बात करता हूं। हमारे पास एक लाइन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा लाइन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। खूब ध्यान से समझिएगा, एलिमिनेटिंग फंडा कैसे है एग्जाम्पल लेके हम कराएंगे, लेकिन आप जो शॉर्टेस्ट मेथड है जिसको आपको समझना चाहिए, जिसको अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये चीज आना चाहिए कि आप जल्दी कर पाओ, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे x के लिए x का जो कोऑर्डिनेट होगा, खूब ध्यान से समझिएगा, जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट में a1 b2
माइनस a2b1, a2b1 आएगा। y वाले केस में भी ये चीज सेम होगा। अगर y का वैल्यू निकालना है तो वही चीज आएगा a1b2 माइनस a2b1। ये तो दोनों में सेम है, ठीक है। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट और ये मल्टीप्लाई होके यहां पे बना और माइनस हुआ a2b1। चाहे आपको x का वैल्यू निकालना हो चाहे y का वैल्यू निकालना हो, डिनोमिनेटर दोनों का ही फिक्स है। अब आपको न्यूमिनेटर के लिए क्या करना है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को ढक लो, यहां पे b1c2 माइनस b2c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट को ढक लो, b1c2 माइनस b2c1 होगा। यहां पे अब y को ढक लो, तो अब ऐसे चल रहे हो तो पहले ये वाला चीज आएगा, इस बात को समझना। यहां पे हो जाएगा a2c1 यहां पे, या c1a2 बोलो, उसके बाद माइनस होगा a1c2, क्योंकि y वाली चीज को तो देखना नहीं है, तो इसमें आएगा c1a2 माइनस a1c2 ये चीज होगा। और x और y आप जल्दी निकाल पाओगे। चलो इस पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पे ध्यान से आप समझिएगा। अगर आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और एक है 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मैं इसको आपको दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा, एलिमिनेटिंग भी और ऐसे भी। अब यहां से मेरे को बताओ, अगर मेरे को x का वैल्यू निकालना है तो x के वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले यहां कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 क्रॉस माइनस 2, 1 क्रॉस माइनस 2, तो यह माइनस 2 आएगा क्या, और यहां पे तो माइनस लगना है। 3 क्रॉस 7, 7 त्रिका क्या 21 आएगा क्या, कोई दिक्कत। अब हमें न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना है तो x के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, 7 7 क्या 49। अगर मैं पूरे साइन के साथ आपको लिख के बताऊं तो यहां पे ध्यान रखिएगा, 1 क्रॉस होगा माइनस 2, 1 इसका कोफिशिएंट, इसका माइनस 2, और ये तो माइनस होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये चीज हो गया, 3 क्रॉस क्या हो जाएगा 7, तो 3 क्रॉस क्या 7, कोई दिक्कत। अब यहां पे x के कोफिशिएंट को छोड़ दिया, अब ये मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 7 से, और माइनस 2 आएगा। यहां पे माइनस 2 2 इंटू माइनस 10, कोई दिक्कत। -2 -10, इसका भी -2 है और इसका भी -10 है। जो यहां पे मैंने लिखा है बस उसी से कंपेयर कर रहा हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा और आप बार बार इस चीज को प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बताओ 7 7 क्या 49, कोई दिक्कत। और ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -20, और ये फिर वापस से माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे बताओ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और यहां का माइनस है तो क्या हो जाएगा 20, कोई दिक्कत। यहां पे आप देखो, यहां पे क्या था माइनस का 2 और यहां पे क्या था माइनस का 10, कोई दिक्कत, माइनस का 2 और माइनस का 10। और यहां -47 था, -7 और 7, ये आ जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 21। अब बताओ ये पूरा का पूरा हो जाएगा माइनस का 69 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 23। कितना टाइम चला जाएगा 3 टाइम्स। तो मेरे को बताओ यहाँ पे x का वैल्यू 3 आएगा क्या, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आएगा। अब आपने y निकालना है, अब आपने क्या निकालना है y। तो y निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। फिर y आपको निकालना है, मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पे देखिए, अगर y आपको निकालना है तो आप y इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो वही आएगा 1 इंटू -2 और -3 इंटू क्या 7, और ऊपर अब इस बार ये y का वैल्यू निकालना है तो यहां से स्टार्ट होगा -10 इंटू 3 और माइनस आएगा, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो -7 इंटू 1, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस का 21।
तो ऊपर भी माइनस का 21, नीचे भी माइनस का 21, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। यहां पे आपको मैं इस बात को वापस समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा कि यहां पे अगर आपके पास दो वेरिएबल्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप कैसे कर पाओगे। आप x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में तो कोफिशिएंट a1 b2 माइनस a2 b1 होगा, a2 b1। चाहे आप y का निकाल रहे हो फिर भी वही चीज होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब न्यूमरेटर की बात, x का कोफिशिएंट x निकाल रहे हो तो x को छोड़ दो, b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहां पे y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, लेकिन इस बार यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, ये होगा। आपको मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 21y और माइनस क्या हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत, माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो गया। और ये हो जाएगा माइनस का कितना 23y और यहां पे ये प्लस का कितना है, प्लस माइनस माइनस ये प्लस का कितना है आपका ये 30 है और -7 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। सो y का वैल्यू जो हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा आपने इसमें से ऐड किया था, ठीक है, तो 23/23 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, तो 0 था, तो माइनस को कॉमन लेके फेंक सकते थे। यहां पे 3x माइनस 2y था ना, कोई दिक्कत नहीं, 3x तो मैंने किया, माइनस 2y -7 था, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3x 7 3 का 21 और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 30, माइनस का 30 था तो प्लस हो गया। ये मैं माइनस में किया, ये भी माइनस में और ये क्या हो गया प्लस में, तो प्लस का 23, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। यहां से y का वैल्यू 1 निकल गया, तो y का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लूं तो 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 10 से सब्ट्रैक्ट करके -3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये चीज आप बचपन से जानते हो कि दो वेरिएबल्स के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं, इस पे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं और इन चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे 2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और ये 2x प्लस y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन और लिखते हैं, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और यहां पे x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है और इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कर पाओगे, यहां डायरेक्ट मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या वैल्यू को इक्वेट करना ये आपको पता होगा। क्या करना है, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या होगा 2 होगा और माइनस होगा इसका प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी है -6। कोई दिक्कत, 3 को 2 से -3 को 2 से तो -6 होगा। अब क्या होगा, x वाले को छोड़ देंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा तो माइनस माइनस तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 13 क्या क्या 39 और माइनस हो जाएगा इस दोनों का प्रोडक्ट ये और ये, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का 9 है क्योंकि यहां पे तो 1 है। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 39 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 9 9 8 ये हो गया 48
डिवाइडेड बाई ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 4 से काट देते हैं, 4 2 जा, 4 1 जा और 2 जा, और फिर 2 से काट दीजिए कितना बार में, 6 टाइम। तो x का वैल्यू क्या आ गया 6। अब y का वैल्यू चाहो तो आप निकालो, या x का वैल्यू यहां पे हम रख देते, अगर 6 रख देते तो ये माइनस का 7 होता, तो ये 7/2 आ जाता। या वापस से आप निकाल भी सकते हो, अगर y का वैल्यू मैं बोलूं तो आप इजिली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आप y की वैल्यू को निकालने के लिए वापस से 2 क्रॉस 1 2 होगा, 2 क्रॉस 1 2, फिर माइनस होगा, 3 दूना 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6, जो कि यहां पे आया है। अब आपको यहां से करना है 9 2 18, माइनस का 18, और फिर यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस का आ रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 13 दूना क्या 26, माइनस 26 था तो प्लस का क्या हो जाएगा 26, प्लस का क्या आ जाएगा 26। कोई दिक्कत? अब 18 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 18 तो क्या हो जाएगा 8, 13 दूना 26 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, और कैंसिल आउट होगी क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 1। अगर 6 में यहां पे रखता, यहां पे मैं 6 रखता, y का वैल्यू x का वैल्यू 6 रखना था, 6 दूना क्या 12 यहां सब्सट्रैक्ट होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। होप की आइडिया आपको क्लियर है। यहां पे अगर वापस से मैं x की बात करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x की बात करता हूं तो x आप निकाल लो, और y निकालने के लिए आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, इजी सा तो है। अगर ये हो जाएगा कितना 5 5 जा 25, कोई दिक्कत? माइनस हो जाएगा 2। अब न्यूमरेटर लिखना है तो x वाली चीज को छोड़ दीजिए, 4 दूना 8, माइनस का 8, और ये 5 3 15, माइनस का 15। अब ये चीज आ गया कितना माइनस का 23, और इधर आ गया 23, तो ये कैंसिल आउट हो गया माइनस का 1। अब x का वैल्यू माइनस का 1 मिल गया तो आप यहां पे रख लो माइनस का 1, तो ये 5 हो जाएगा, और वहां पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी कितना निकल के आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने -1, तो ये कुल मिलाकर -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 डिवाइड बाई 5, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो आपने अगर कोई भी दो इक्वेशन दिया है x और y में, तो आप चाहो तो दोनों याद रखो, या फिर केवल आप x निकाल लेते हो तो x का वैल्यू सामने वाले इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, और वहां से क्या निकाल लोगे y का वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर कहीं पे भी आपके पास दो इक्वेशंस हैं, कहीं पे भी आप दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, तो आपको ये चीजें समझने की जरूरत है, ये चीजें आपको चाहिए जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब हम लोग इसके आगे होप सो कि आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है समझ में आया है, और उस चीजों को आप याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्लोप। स्लोप काफी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने यहां पे आपको केवल दो वेरिएबल्स के इक्वेशन को सॉल्व करने का फंडा बताया है, आप इसे बिल्कुल पढ़िए और इस चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए, ताकि जब भी आपको 2 या 3 इक्वेशन जब दिया जाए तो वहां पे आपको कभी भी x y का वैल्यू निकालने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्लोप। टिल देन थैंक यू।